प्रक्षीण पुण्यम। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, बड़े भैया के भूल ना जाओ। प्रक्षीण पुण्यम वृष्टि विचारणम। अब चाहे सोनू पूरा घर क्यों ना मांग ले कि ना भैया छोड़, सुन अनुज, मेरा भाग होगा तो मुझे बहुत मिलेगा, इसलिए तू भाई पने का प्रेम मत नष्ट कर देना धन के पीछे। जितने भैया यहाँ बैठे हों, भैया धन भी मांगे, पूरी जमीन मांग ले, बोले भाई तू जमीन ले ले, मकान ले ले, लेकिन भैया कहना बंद मत कर देना, मैं जमीन तो खरीद लूंगा पर भैया कहां से लेके आऊंगा। वो सच्चा भाई होगा तो तुम्हें नहीं भगाएगा, ठीक है, टेंशन में मत आ जाना। प्रक्षीण पुण्यो। हाँ हाँ प्रदीप भाई, तुम प्रवीण को जरूर सूचना कर देना आज। बोले मेरे छोटे भैया, आज हमने गुरुजी से सीख लिया प्रक्षीण पुण्यम। और अरे रह के आना अलग विषय है, तुम तो ये बोलना भैया जिस दिन तेरे मन में आ जाए कि भाई तो रायपुर रहने लगे हैं और झांसी का हिस्सा तो मैं ले लूंगा अपना, तो तुम धीरे फिर भैया ऐसा मत सोचना। प्रक्षीण पुण्यम विनस्ति विचारणा। किसी की संपत्ति, किसी की स्त्री, किसी का धन हरण करने के जिसके परिणाम आ जाए, समझ लेना उसका पुण्य छीन हो गया है। विराजो ज्ञानी, ओ पापुवाल पुत्र, सुन रहा है कि नहीं? प्रक्षीण पुण्यो विनस्ति विचारणम। माताओं, आज आपका नियम है, जो लोग यहां नहीं आए, जो सामने दिख जाए उनको सामने सुनाना, जो सामने नहीं हो उनको फोन पर सुनाना। लेकिन आप कितने लोग नियम ले रहे हैं? सभी लोगों से आज नियम है, यहां से जाकर कम से कम 5 लोगों को तुम प्रवचन करना। प्रक्षीण पुण्यम। हाथ ऊपर को कितने लोग सुना देंगे? बहुत बढ़िया। 5 को भी तुम सुनाओगे ना तो कितने लोग प्रवचन सुन लेंगे। बहुत अच्छा किया, बैठ जा भैया, प्रारंभ कर देना, ठीक है? प्रक्षीण पुण्यम। अब सुनिए, राजा ने कहा, भूल तो नहीं गए? राजा ने कहा इसको चंदन का वृक्ष दे, चंदन के वृक्ष का बगीचा दे दीजिए। लेकिन क्या करूं, क्या कर सकते हैं? सम्राट के आदेश से मंत्री ने उस भृत्य को, सेवक को बुला करके चंदन का बगीचा दे दिया। जब चंदन का बगीचा दिया और कहा कि राजा ने आपको उद्यान दिया है, खुश हो गया। कहता मुझे बता दिया जाए वो बगीचा कहां पर है। जैसे बगीचे के सामने गया, ओ हो प्रक्षीण पुण्यम विनस्ति विचारणा। राजा जी वो मालूम क्या सोचता है, यशोधर सागर, बेटा कितने राज्य सौंप दो किसी को, राज्य सुख वे भोगते हैं जिनके पास पुण्य का सुख होता है। पुण्य का द्रव्य नहीं है, तुम प्राप्त राज्य को कैलाश पाटनी भोग नहीं सकते हो। बेटा गदिया पुत्र सुन ध्यान से, बिल्कुल चेहरा उदास नहीं करना। जीवन में पुण्य पाप का तमाशा है, उसे बचा के रखना चाहिए। यहां घूमने की जगह मन न लगा भगवान के माला फेरना, लेकिन दुनिया में घूमने से पुण्य बढ़ेगा नहीं, घटेगा। अशुभ का दिन आए तो कभी पड़ोसी घर में नहीं जाना। अशुभ दिन आ जाए, सुमति सगे भैया के घर मत जाना। दया की जगह एहसान बताएंगे, दया की जगह एहसान बताएंगे। यूं सोचेंगे कुछ लेने आ गया, मांगने आया होगा। पुण्य की चीरता ने धन धरती तो छीन ली, जान करके दूसरे घर में जाकर के अपनी इज्जत छिलाने क्यों जा रहे हो? नहीं, कभी नहीं जाना। सगे भाई के घर नहीं जाना।
भाई सगा होगा, उसे स्वयं विवेक जागना चाहिए कि मेरा भाई भूखा बैठा है, उसको थाली लगा के ले जाना चाहिए, बुला के लाना चाहिए। लेकिन अपने दिन अशुभ चल रहे हैं, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। मालूम, अब बुरा तो नहीं लगेगा कहूं, और लग भी जाए तो मुझे टेंशन नहीं, मुझे कौन यहाँ रहना, मैं बिहार कर जाऊं। मित्र पंडित जी आए क्या, देव कुमार जी? ज्ञानी समझ, यदि गरीबी की हालत में, चंदू भैया गरीबी की हालत में, कासलीवाल जी, अनिल भैया गरीबी की हालत में कहीं अशुभ के दिन आ रहे हों, मित्र मत जाना किसी के द्वारे, सगी बहन के घर मत जाना, भाई के घर मत जाना, और ससुराल तो झांक के भी मत जाना। अब कहूं, आपने रायपुर में कोई खुजला कुत्ता देखा? रायपुर में जिस कुत्ते खुजली हो गई वो देखा कभी आपने? ओह अनिल भैया, खुजला कुत्ता कहीं आके बैठ जाए, बेचारा निकल जाए, तो आदमी पहले से डंडा तैयार रखता है। बोले क्यों? बोले मेरे चबूतरे पर ना बैठा, मेरे द्वारे पर ना। बोले क्यों? अभी खाद झड़ा के निकल जाएगा, रोग फैल जाएगा। ऐसे मित्र पाप कर्म का उदय आता जब, तो हमारी गरीबी के काल में लोग, सग्गे लोग ऐसे देखते हैं जैसे खुजला कुत्ता आ गया हो, बोले अभी फैला के चला जाएगा। हम क्यों जाएं? क्यों जाएं? बिल्कुल नहीं जाना किसी के घर। पर सूत्र ध्यान रखना, सबके दिन एक से, अपना भी समय आएगा, अपना भी समय आएगा, अपना भी समय आएगा। ये देर कभी नहीं भूलना, अपना भी समय आएगा। आस्तिक होना, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में आएगा, लेकिन आएगा। मैं तो बहुत खुश रहता हूं, मालूम है आपको ज्ञानियों, और रायपुर के मुमुक्षु में इतना खुश रहता हूं, मालूम क्यों? भगवान महावीर स्वामी मेरे देखते देखते भगवान बन गए। मालूम अजीत, मेरे देखते देखते भगवान महावीर स्वामी भगवान बन गए। मेरे देखते देखते आदिनाथ भगवान बन गए। वही लोग ऊपर पहुंच गए सिद्धशिला पर। कोटि कोटि मुनि मेरे देखते देखते भगवान बने। मालूम, मैं इतना पुराना आदमी, तुमको मालूम, मेरे देखते देखते महावीर भगवान हुए, ऋषभदेव भगवान हुए, कोटि कोटि तीर्थंकर मुनि मेरे सामने देखते देखते भगवान बन गए। लेकिन मैं खुश इसलिए हूं, प्रभु तुम बन गए तो ठीक है, अपना भी दिन आएगा, वहीं मिलूंगा जहां तुम बैठे हो। आएगा। आप वहां से बहिर्व्याप्य व्यापक भाव से, भाई कठिन शब्द ध्यान रख, बहिर्व्याप्य व्यापक भाव से आप अपने केवल में पंचम काल के लोगों को देख रहे हो। मैं अंतर्व्यापी व्यापक भाव से पंचम काल का मनुष्य बन के जान रहा हूं। प्रभु चिंता मत करो, मैं भी वहीं आऊंगा जहां आप विराजो। सबके दिन एक से नहीं होते, अपना भी दिन आएगा। रोए बे, चेहरा बे लटकाए जिन्हें भरोसा ना हो। जिस श्रावक को अपने भाग पर भरोसा है वो संपत्तिशाली बन जाएगा, और जिस मुनि को अपने रत्नात्रय पर भरोसा है वो भगवान बन जाएगा। जैसी मालूम उसने बेचा, उसके लिए प्रचुर द्रव्य मिला। अब पहुंचता है राधा के पास, महाराज क्षमा करो। क्यों? अभी राजा को कोसता था, क्षण मात्र में स्वयं को कोसने लग गया। धिक्कार हो मेरी बुद्धि को, मुझे चंदन का बगीचा मिला था, मैंने राख कर दिया, और एक लकड़ी जब इतनी कीमती है तो पूरा चंदन कितना होगा। राजा ने तो मुझे माला माल किया था, पर मेरी दुर्बुद्धि ने कंगाल कर लिया। मित्र, आपके पुण्य ने मनुष्य वायु दी, उत्तम कुल दिया है, जैन कुल जैन धर्म दिया है, तुमको चंदन का बगीचा दिया है, तब भी तुम भोगों की आग में राख कर दो तो तुम उस सेवक के समान हो। क्या हुआ पापड़ी भाई जी? मित्र मत मुस्कुरा, रो रो,
इतना सुंदर शरीर मिला है, काश दिगंबर मुनि बन के निकलता, लोग देखते जैसे बाहुली भगवान जा रहे हो, तुम कहां भटक रहा है। विश्वास मान, ये अजित 50 बार पढ़खान करता, बोली सुंदर महाराज आ जाए, पर क्या कर सकती हो, पुण्य नहीं है, ऐसा भाव ही नहीं आता तुम्हारे अंदर, अब ही आ जाए, अब ही आ जाए भाई, तुम चिंता मत करो। अरविंद पहाड़िया, अरविंद बढ़जात्या, ये सब तुम्हें पढ़खान करेंगे, और केशवनंद की ज्यादा चिंता भी नहीं है आपको। बोले बाल कम हो गए तो ठीक है, राग के भाव तो कम हो, जब तो काम बने, बैठ जाओ, अब क्या है, जो है। नए प्रमाण को वही जान सकता है जिसका पुण्य प्रचंड है। तत्व ज्ञान का निर्मल गोंदिया वही निर्णय कर सकता है जिसका पुण्य प्रचंड है। जिनका पुण्य छीड़ हो गया रारा, कुछ नहीं कर सकते हो। भले सिर के बाल बिखर जाएं, पर मित्र भाव ना बिखरे। इसलिए दिगंबर मुनि केस लुंचन करके फेंक देते हैं, बोले बाल तुम बिगड़ जाओ, पर मेरे भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। इसलिए नैगम, संग्रह, विभाग, ऋसूत्र, शब्द, समभूत एवं भूत। सनत का है सनत मित्र, सनत भैया याद आ गए, ये आपने तत्व सूत्र में पढ़े थे, 7 नए भिलाई में, बराबर उन्हीं नयों की व्याख्या भी यहां पर कर रहे हैं। विराजो पड़वम दब्बथी, प्रथम जो 3 न है वो द्रव्यार्थिक न है। नैगम, संग्रह, विभार, ये क्या है, द्रव्यार्थिक न है। और पज्जट्टियरम, और से 4 न है वो पर्यार्थिक न है। नैगम, संग्रह, विभार, नैगम, संग्रह, विभार, इन 3 को छोड़ दिए। अब नैगम, संग्रह, विभार के बाद संग्रह, ऋषुत, शब्द, समवरूढ़, ये क्या है, 400 ये पर्यार्थिक न है। इन पर्यार्थिक नयों में अब अर्थ ने और शब्द ने, अर्थ ने शब्द ने, तो सातों पहले जो 4 ने हैं वो अर्थ प्रधान है, और अंतिम जो 3 ने हैं वो शब्द प्रधान है। इन सब नियमों की व्याख्या क्रम से आप सुनने वाले हो, बिल्कुल नहीं घबराना। बे लोग घबराए, बे लोग रोए जिनके पास नए प्रमाण की संपत्ति ना हो। संपूर्ण स्यादबाद जिन शासन जयबंत तो मुस्काए, तुम्हारे पास विश्व में प्रमाण की विपरीत व्याख्या करने वाले कोटि कोटि दर्शन खड़े हो जाएंगे, लेकिन नए प्रमाण की सम्यक निरूपण करने वाला एक जिन शासन है। और ये ध्यान रखना, विशिष्ट ज्ञान के लिए रावका जी कहां भटक रहे हो, विराजो। मित्र, आप लोगों के लिए तो हम आए हैं, वृद्धों का कल्याण हो जाए, यानी समझो अब दुकान मकान नहीं संभालना, अब भाव संभालना है। सातों नियमों में से एक ने भी हीन है। मित्र, तुम वस्तु स्वभाव को उपलब्ध नहीं कर सकते हो। जो 7 ने की यथार्थता को जानता है, 7 ने की भूतार्थता को जानता है, 7 ने की सत्यार्थता को जानता है, वह जीव सम्यक को प्राप्त होता है। इसलिए बड़े शांति के साथ एक एक नए को समझना है। और 7 ही नए आपके घर में प्रतिदिन लगते हैं। ये जो मैं समझा रहा हूं ना, ये 7 ही नए आपके घर में प्रतिदिन लगते हैं। ज्ञानियों, सुब्रत सागर जी आज 700 नंबर की गाथा है, 69 इस 700 नंबर 700, 1 2 नहीं 700। नेगयम मंडी समनु भय विशेषतन्नाहम जम ते मंडी तो निगमो नयो रेगम मनोत्य। जो नैगम नियो
सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान, उभय ज्ञान। देखिए, सामान्य ज्ञान वस्तु का, विशेष ज्ञान पर्याय के साथ, सामान्य विशेष द्रव्य पर्याय के साथ जो अनेकों मान में प्रचलित हो, उससे जिनके द्वारा जाना जाए उसका नाम नैगम है। इसलिए उसे नाइक मान अर्थात विधि रूप में जानना कहा गया है। जैसे कि पंडित जी क्या कर रहे हो? हमें सुन रहे हो? अब क्या करने वाले हो? आहार देने वाले हो। अच्छा भाई, कजूड़ीबल ये दौड़ते दौड़ते 2 पूरी खाई इसने और रायपुर आ गए। कौन? कजूड़ीबल। दौड़ते दौड़ते 2 पूरी खाई और कपड़े पहनते पहनते आके बैठ गए। अब प्रश्न ये है, कपड़े पहनते पहनते बैठ गए कि 2 पूरी खाते खाते बैठ गए? यही नैगम नय की लीला है। निष्पन्न को अनिष्पन्न को, अनिष्पन्न को निष्पन्नवत कहता है, वो नैगम नय होता है। जैसे कि कपड़े धो रहे थे आप, किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले मैं दिल्ली जा रहा हूं। जबकि घर में कपड़े धो रहे थे पर मन में तैयारी दिल्ली की थी, तो क्या बोलते आप? दिल्ली जा रहे हैं। ये नैगम नय का विषय है। अनिष्पन्न को निष्पन्नवत कह रहे हैं। माँ चावल शोधन कर रही थी, किसी ने पूछा माँ क्या कर रही हो? बोले भात बना रही हो। अभी भात कहाँ बना है? अभी तो चावल धो रही थी। तो इस नय का नाम है नैगम नय। इसकी व्याख्या विशद रूप से आगे चलेगी। भूत नैगम नय, भावी गई नैगम नय और वर्तमान नैगम नय की दृष्टि से 3 प्रकार का नैगम नय है। उस संपूर्ण नयों में अत्यंत विस्तृत कोई नय है, उसका नाम नैगम नय है। आचार्य विद्यानंद स्वामी श्लोक वार्तिक ग्रंथ में सर्वाधिक नैगम नय की व्याख्या करते हैं। अलग से ग्रंथ प्रकाशित हुआ है नय विवरण, ये नैगम नय की विशाल व्याख्या करता है। इसलिए नैगम नय को समझना है। ऐसा तुम्हारे घर में कोई भी कार्य नहीं होता लोक में जो इन नयों से बाहर होता हो। परंतु अब आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा नय लग रहा है। जाओ, कल फिर आओगे। सूत्र क्या है? प्रक्षीण पुण्यम वृष्टि विचारम। अपने पुण्य को छेड़ नहीं करना। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत